खबर, पूरे देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली ये खबर। इस बार 100 पार के नारे के साथ एशियन गेम्स में गए भारतीय एथलीटों ने इस नारे को सच कर दिखाया है और 100 पदक पूरे कर लिए हैं। भारत की झोली में एशियाई खेलों में भारत के पदकों की संख्या 100 हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एशियाई खेलों में शानदार खेलों का सिलसिला लगातार जारी है। भारत के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार रोमांचित करने वाली खबरें दे रहे हैं। जिस तरह से मेडल भारत की झोली में गिर रहे हैं वो रोमांचित करने वाले हैं। और सुबह का जिस तरह से आज आगाज हुआ है, भारत की झोली में जिस तरह से शानदार मेडल गिरे हैं वो रोमांचित कर रहा है, गौरवान्वित कर रहा है पूरे देशवासियों को। एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक पूरे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर यही है कि 100 का आंकड़ा पूरा कर लिया है। 100 के पार का नारा दिया था इन भारतीय एथलीटों ने और अपने इस नारे को सच कर दिखाया है। लगातार शानदार पदकों का सिलसिला जारी है। भारत ने अब तक 25 स्वर्ण, एशियाई खेलों में भारत के जो पदकों की संख्या है वो पूरी अब 100 हो चुकी है। रजत पदक 35 जीते हैं, कांस्य 40 जीते हैं, 25 स्वर्ण, कुल मिलाकर 100 पदक। भारत ने अब तक 25 स्वर्ण के साथ कुल 100 पदक, एक शानदार आंकड़ा। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गौरव, लगातार आप शानदार खबरें हमारे देश के लोगों तक पहुंचा रहे हैं एशियाई खेलों से। और इस समय जो खबर आ रही है, आज की सुबह का जो आगाज हुआ है, बेहद शानदार आगाज कह सकते हैं, क्योंकि 25 स्वर्ण और 100 पदक पूरे, ये जो एक खूबसूरत आंकड़ा है, ये आज लोगों की सुबह बहुत खूबसूरत करने वाला है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि खेलों के पहले दिन से ही जिस तरह का जोश और जिस तरह का जज्बा भारतीय एथलीट दिखा रहे थे, उससे ये तस्वीर पूरी तरह से साफ थी कि इस बार हम जो हैं वो न केवल पिछले रिकॉर्ड से आगे निकलेंगे, बल्कि एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे। और उस दिशा में हमने अपने आप को न केवल स्थापित किया है, बल्कि पुरजोर तरीके से सामने रखा है। आप अगर तुलना करके देखें तो ये मेडल्स जो हैं वो केवल एक क्षेत्र से नहीं आ रहे, केवल खेल के एक क्षेत्र से नहीं आ रहे। एथलेटिक्स में हमने देखा कि हमने कुल 29 मेडल जो हैं वो हासिल किए। इसके अलावा अगर हम शूटिंग की बात कर लें तो वहां हमें 22 कहना चाहिए, 22 पदक जो हैं वो हासिल हुए, जिसमें से 7 जो थे वो स्वर्ण पदक रहे। तो स्वर्ण पदक के जो आंकड़ा रहा उसको भी हमने क्रॉस किया, और जो टोटल मेडल टैली थी उसके आंकड़े को हमने क्रॉस कर लिया। तो ये सिर्फ इस बात का एक तस्दीक करता है कि किस तरह से हमने अपने आप को परंपरागत खेलों से आगे बढ़ते हुए नए खेलों में भी खुद को स्थापित किया। क्योंकि अगर आपको रिकॉर्ड बनाने हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको टॉप 3 में भी आना है, तो इसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आपको हर खेल से पदक हासिल करना होगा। केवल पार्टिसिपेट करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि पार्टिसिपेट करके मेडल्स को भी हासिल करना होगा। और ये बात हमने देखी कि किस तरह से हमने इक्वेस्टेरियन में मेडल जीता। घुड़सवारी में हमने 41 साल बाद सीधे गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद उसी खेल में हमने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। फिर हमने देखा कि स्टेपथ्रो, जो कि अपने आप से एक नया खेल था जिसमें हम अब तक अपने खिलाड़ियों को देखते थे लेकिन मेडल्स नहीं आ पाते थे, वहां हमने मेडल हासिल किया। इसके बाद वुशु में हमने मेडल हासिल किया। लगातार जो नए खेल हैं, कैनोइंग है, सेलिंग है, रोइंग है, इन खेलों में हमने अपने प्रदर्शन के ग्राफ को बढ़ाया। और यही वजह रही कि आज का ये जो दिन है वो ऐतिहासिक बन गया है। और आज का ये जो दिन है कि हम जो है वो 100 के पार पहुंच गए हैं। और कहना चाहिए कि क्योंकि जल्दी हम ये आंकड़ा जो है वो 100 के पास जो है वो दिखाई देगा, 100 के भी आगे निकल जाएंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि किस तरह से आज जो है वो कबड्डी की जो टीम है, भारतीय कबड्डी टीम जो है पुरुषों की, उसका आज ईरान से गोल्ड मेडल मैच है। इसके अलावा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी जो है वो बैडमिंटन में डबल्स का फाइनल मुकाबला खेलेगी। वहीं क्रिकेट में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है मुकाबला, वो भी गोल्ड मेडल का मुकाबला है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो मेडल टैली का जो ग्राफ है
हमारा वो लगातार ऊपर की ओर जाता जा रहा है। जी बिल्कुल, एशियाई खेलों में भारत की शानदार उपलब्धि, ऐतिहासिक दिन आज का कह सकते हैं हम खेलों के एशियाई खेलों के इस दौर में हम गौरव जिस तरह से तीरंदाजी की बात कर रहे हैं, तो तीरंदाजी में हमारे एथलीटों ने बेहद कमाल का खेल दिखाया इन एशियाई खेलों में, एक के बाद एक जिस तरह से पदक जीते। क्या इसके पीछे आप समझते हैं क्या कुछ तैयारी रही होगी? देखिए, ये तैयारी जो होती है वो खिलाड़ियों के लेवल पे भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जो खिलाड़ियों को बुनियादी जो ढांचा दिया जाता है, जो खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जो उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, जो ट्रेनिंग होती है, जो कोचिंग स्टाफ होता है, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, इन सब चीजों का मिश्रण जो होता है वो आपको पदक के रूप में मिलता है। और ये रातों रात ये सब नहीं होता है। इसके लिए एक बराबर एक समिति बनाई गई, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से खेलो इंडिया की जो स्कीम है वो सामने देखी हमने देखा कि किस तरह से टॉप की जो योजना है वो सामने है। टॉप की योजना में उन खिलाड़ियों को सामने रखा गया जिनमें देखा गया कि ये पदक के बड़े दावेदार बन सकते हैं, तो इनकी राह में कोई भी अड़चन ना आए, इन्हें किसी तरह की भी ना तो आर्थिक तौर पे ना तो जमीनी स्तर पे किसी तरह की कोई दिक्कत आए। तो यहाँ से टॉप का जो फंड होता है वो इन एथलीटों को मिला। हमने देखा कि कई बड़े नाम जो हैं वो टॉप की योजना के अंतर्गत आते हैं और इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। और उन्होंने खुद माना खिलाड़ियों ने कि ये जो स्कीम्स हैं इससे उनका न केवल मनोबल बढ़ा बल्कि उन्हें अच्छा करने की ताकत भी मिली। और इसके अलावा जिस तरह से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से संवाद करते हैं खिलाड़ियों से, जिस तरह से हौसला अफजाई करते हैं खिलाड़ियों की, चाहे मेडल आए या ना आए उसके बावजूद जिस तरह से वो सराहना करते हैं खिलाड़ियों की, क्योंकि प्रधानमंत्री का हमेशा से ये कहना रहा है कि आपको खुले मन से खेलना है। आप ये भूल जाइए कि आपके मेडल आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन आपको अपना पूरा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना है। तो ये जो बातें हैं खिलाड़ियों के मन में हमेशा रहती है, ये स्फूर्ति पैदा करती है। मतलब मैं आपको अगर बताऊं, अगर जिस तरह से हमने अगर खेलो इंडिया से उठा करके देखें तो खेलो इंडिया का आज जो मंच है वो एक खिलाड़ियों के लिए एक टॉनिक की तरह से है, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनुभव प्राप्त होता है। वो जब प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो वो प्रतिस्पर्धा अपने आप में बहुत बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। पूरे इंटरनेशनल मायने के अनुरूप उस प्रतिस्पर्धा को आयोजित किया जाता है ताकि खिलाड़ी जो हैं वो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाएं तो उन्हें बिल्कुल भी दबाव महसूस ना हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरह से अब ट्रेनिंग के लिए बाकायदा ट्रेनिंग के लिए आपको विदेशों में भेजा जा रहा है, आपके सामने वहां पर जिस तरह की कंडीशन के हिसाब से अगर आप ढल सके तो उसके लिए बाकायदा टीम को पहले से भेजा जाता है। उनको जो खिलाड़ियों को जो भी जरूरत महसूस होती है, अगर वो कहते हैं कि हमें एक फेयर पार्टनर चाहिए, हमें बाहर जाके ट्रेनिंग करनी है, तो वो साई के द्वारा की जाती है। तो ये सब जो बातें होती हैं वो खिलाड़ियों के अंदर भी विश्वास पैदा करती हैं कि जब सरकार की ओर से हमारी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज है कि अब हम इन सुविधाओं को पदक के रूप में देश को वापस लौटाएं। और वही सिलसिला जो है वो देखने को मिला है डे 1 से एशियन गेम्स में कि हमने लगातार मेडल्स को जो है वो हर दिन हासिल किया है और हमने रिकॉर्ड को जो है वो तोड़ा है। और आज हमने देखा कि किस तरह से भारतीय महिला कबड्डी की जो टीम है उन्होंने चीनी ताइपे को हरा करके गोल्ड मेडल जीता और वाकई अपने आप में इतिहास जो है वो रच दिया। बिल्कुल इतिहास रच दिया है भारतीय टीम ने। भारतीय खेलों में जिस तरह से पहली बार 100 के आंकड़े को पार किया गया है। गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अभी अपने दर्शकों को इस समय की हेडलाइंस बताते हैं। तो एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।